हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज हम यहाँ पर निफ्टी पर एलयूटीयू के हिसाब से मेरा क्या व्यू है वो डिस्कस करेंगे। कल ऑलरेडी ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से और स्क्वीज के हिसाब से मेरा क्या व्यू है वो मैंने आपके साथ ब्लॉग के द्वारा डिस्कस किया था। सो बिफोर वी डिस्कस माय व्यू एज पर एलयूटीयू, आज जो डेवलपमेंट हुए उसको थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी फ्यूचर का, और अभी भी यहाँ पर प्राइस जो है इट इज़ बिलो 20 एंड 50 EMA। RSI हम देखें तो आप देखिए कि 40 के आसपास है, और ADX की वैल्यू हम देखें दैट इज़ 20 प्लस। सो क्लियरली यहाँ पर अभी भी क्या है कि वीकनेस है, ऐसा हम कह सकते हैं। और जब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है दैट मीन्स कि प्राइस 20 एंड 50 EMA के नीचे हो, RSI 40 के नीचे हो या तो 40 के आसपास हो, और ADX की वैल्यू जो है 20 हो, 20 प्लस हो सॉरी, विथ माइनस DMI बीइंग डोमिनेंट। सो इन सच केसेस इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन हमें करना हो तो वो ये है कि यहाँ से पोटेंशियल डाउन ट्रेंड डेवलप होने की प्रोबेबिलिटी लग रही है। नो डाउट आज बहुत ही एक अच्छा बाउंस हमने किया है। सो वेदर दिस इज जस्ट ए टेक्निकल बाउंस या रिवर्सल आ गया है, ये तो हम क्या है कि हाइंडसाइट में ही कह सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ डेली की टाइम फ्रेम के हिसाब से क्लियरली वीकनेस ही लग रहा है। कोई मेजर यहाँ पर रिवर्सल आ गया हो ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी लग नहीं रही है। हम इसको वीकली करके देखें अब, तो वीकली की टाइम फ्रेम में मैंने जैसे आपको बताया था कि 16,850 के आसपास एक क्रूशियल सपोर्ट है। और आज आप देखें कि जो हमने स्विंग लो बनाया था दैट वाज एग्जैक्टली अराउंड 16,850। बट ऑन ए वीकली की टाइम फ्रेम स्टिल वी आर बिलो 20 EMA। और गोइंग फॉरवर्ड ये जो 20 EMA का लेवल है, अभी जो 20 EMA का लेवल है वीकली की टाइम फ्रेम में दैट इज़ अराउंड 17,385। तो गोइंग फॉरवर्ड ये जो लेवल है इट माइट एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। और यहाँ पर RSI जो है वीकली में 60 के नीचे है। और कल जैसे मैंने आपको ब्लॉग में ही बताया था कि माइनस DMI एंड प्लस DMI दे आर एट किसिंग पॉइंट। और आज देखिए कि आज उसका पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो गया, दैट मीन्स कि माइनस DMI अब यहाँ पर डोमिनेंट है। तो कल जैसे हमने डिस्कस किया था ब्लॉग में ही कि अब क्या है कि अगर डेली में जो वीकनेस लग रही है वो ग्रेजुअली फिर क्या है कि वीकली के अंदर भी स्प्रेड हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज अब बढ़ गई है। सो देखते हैं कि वीकली क्लोज कहाँ पर आता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट एज ऑफ नाउ ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज लुकिंग वीक। वीकली के हिसाब से इतना वीक नहीं है, हम कह सकते हैं कि वीकली के हिसाब से थोड़ा साइडवेज हो गया है, बट डेली के हिसाब से इट इज़ क्लियरली अ वीक स्ट्रक्चर। स्क्वीज के हिसाब से हमने डिस्कस किया था कि ये जो -1 ATR का मूव है, ये जो ब्लू लाइन है बीच में दैट इज़ 20 EMA लाइन। और यहाँ पर ये जो वाइट डॉट्स आप देख रहे हो यहाँ पर दैट इज़ -1 ATR एंड दिस इज ऊपर की साइड में +1 ATR, राइट। सो ये -1 ATR का मूव जो है वो एक क्रूशियल है, और उसका लेवल था 16,800 के आसपास। और आप देखिए कि आज एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास से हमें रिवर्सल देखने को मिला। और वीकली में जैसे मैंने कल आपको बताया था मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, प्राइस 20 EMA के नीचे है, और यहाँ पर मोमेंटम जो है वो हमें दिखा रहा है कि ग्रेजुअली नीचे की साइड में ये स्क्वीज फायर हो सकती है। और आज आप देखिए कि ये जो कैंडल बनी है दैट इज़ रेड, दैट मीन्स कि वीकली का जो मोमेंटम है वो धीरे धीरे यहाँ पर लॉस्ट हो रहा है। अभी ये वीकली कैंडल है, ये क्लोज नहीं हुआ है, क्लोजिंग कैसे आता है दैट इज़ इंपॉर्टेंट। बट टेक्निकल स्ट्रेंथ की बात करें वीकली की टाइम फ्रेम में दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वीकली की टाइम फ्रेम में अभी भी कोई मटेरियल वीकनेस आ गई हो ऐसा नहीं लग रहा है, बिकॉज ऑल द EMAs आर पॉजिटिवली अलाइन। सो ये स्क्वीज का बहुत ही क्लीन सेटअप नहीं है, राइट, कि स्क्वीज नीचे की साइड में ही फायर हो जाएगी। बट जैसे मैंने कल आपको बताया था 16,850 800 बहुत ही क्रूशियल लेवल है, और यहाँ पर -1 ATR के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो फिर क्या कि चांसेस बढ़ जाएंगे कि ये जो स्क्वीज है इट मे फायर ऑन द डाउन साइड। एंड इन दैट केस यहाँ पर फिर क्या है कि हम ये जो -2 ATR का मूव है दैट इज़ 16,200 के आसपास जा सकते हैं, या तो 16,000 एंड इवन 15,500 के आसपास भी जा सकते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी फिर बढ़ जाएंगी प्रोवाइडेड वीकली क्लोजिंग जो है 16,850 या 800 के नीचे आया तो। अब हम यहाँ पर
एलियट वेव के हिसाब से मेरा जो व्यू है उसको देखते हैं। सो एलियट वेव के हिसाब से मेरा बहुत ही सिंपल व्यू है कि डेली की टाइम फ्रेम में हमने थर्ड वेव कंप्लीट कर दिया है, और ये जो रिसेंट करेक्शन था यहाँ पर दैट कुड बी ऑफ वेव 4। सो हमने वेव 4 भी कंप्लीट कर लिया हो ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरा जो प्रीफर्ड वेव काउंट है एलियट वेव के हिसाब से मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ और भी पॉसिबिलिटीज़ है दैट वी विल डिस्कस लेटर, बट पहले जो प्रीफर्ड वेव काउंट है उसको समझते हैं। सो प्रीफर्ड वेव काउंट में ये है कि डेली के अंदर हमने थर्ड कंप्लीट कर दिया है, फोर्थ भी कंप्लीट कर दिया है, एंड नाउ वी आर इन फिफ्थ वेव। और फिफ्थ वेव में भी यहाँ पर हमने ये वेव 1 कंप्लीट किया है, और ये जो रिट्रेसमेंट है वेव 2 के अंदर हो सकता है। और आप यहाँ पर ये जो रिट्रेसमेंट लेवल देखोगे तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर 0.786 का जो लेवल है उसके आसपास आया है। तो ये 16,850 का जो लेवल है वो बहुत ही क्रूशियल है। एक फिबोनाची का मतलब एक लेवल भी है, वीकली के टाइम फ्रेम में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, स्क्वीज के हिसाब से -1 ATR का मूव भी है। तो ये जो लेवल है दैट इज़ वेरी क्रूशियल। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये फिफ्थ वेव के अंदर हो हम ऐसा लग रहा है, और यहाँ पर ये वेव 1 हो सकता है, दिस कुड बी वेव 2, एंड विद इन दिस वेव 2 ये जो बाउंस है मुझे लग रहा है कि ये बी वेव में बाउंस हो सकता है और सी के लिए नीचे जा सकते हैं। बट यहाँ पर हम देखें तो ये जो ए वेव बना है दैट इज़ वेरी शार्प। सो एक जो आइडियल पैटर्न मैं देख रहा हूँ कि अगर फिफ्थ वेव यहाँ से मटेरियलाइज होगा फॉर एग्जांपल, तो स्ट्रॉन्ग फिफ्थ वेव कब एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो मेरा जो एक प्रीफर्ड प्लान है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर कि ये पैटर्न को किस तरह से अनफोल्ड होते हुए मैं देख सकता हूँ। एग्जैक्टली उसी तरह का होगा ये नहीं कह रहा हूँ, बट मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया कि वेव सी जो है इट इज़ वेरी शार्प, एंड ऑलरेडी हमने 0.786 का रिट्रेसमेंट कर दिया है। सो वेव 2 जो है जनरली बहुत ही शार्प होता है, और उसके अंदर 0.618 0.786 ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो कॉमन होते हैं। सो वेव ए जब इतना शार्प होता है तब फिर क्या है कि रनिंग फ्लैट बन सकता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो करेक्शन है ये ए है, बी के अंदर में भी हम थोड़ा 17,400 या 500 के आसपास बाउंस आ सकता है। कहाँ तक जाएगा दैट आई डोंट नो, बट यहाँ पर ये जो स्विंग लो है आज जो बनाया है 16,851 का, उसको ब्रेक किए बिना ही फिर यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट कर दिया। सो दैट वुड बी एन आइडियल स्ट्रक्चर के एक स्ट्रॉन्ग फिफ्थ वेव रह सकता है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये स्विंग लो को ब्रेक भी करे, बट ये जो करेक्शन है वो यहाँ पर ये जो मूव है उसका 100% के पहले, दैट मीन्स कि 0.618 या तो 0.786 से पहले कंप्लीट हो जाए। सो आइडियली व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग कि यहाँ पर ये जो करेक्शन है 16,600 या इवन 700 के आसपास टर्मिनेट हो गया, और फिर ग्रेजुअली मार्केट स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट करता है, तो एक स्ट्रॉन्ग फिफ्थ वेव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उस तरह से अगर मूव आया तो फिफ्थ वेव में हम क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज़ करेंगे, एंड वी विल टेक द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 3 एंड -4 करते हैं। तो अब देखिए कि हमारी जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन आ रही है दैट इज़ अराउंड 19,050, और कुछ एक्सटेंशन आया तो 20,500 या तो इवन 22,000 के आसपास भी निफ्टी जा सकती है। दीज आर सम प्रोबेबिलिटीज़, ये कोई सर्टेनिटी नहीं है। अब डेवलपमेंट किस तरह से होते हैं उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहेगी। बहुत बड़ा इवेंट भी है, बजट है, तो किस तरह से डेवलपमेंट होते हैं अकॉर्डिंगली वी विल मेक द एडजस्टमेंट। बट डेली की टाइम फ्रेम में जो मेरा प्रीफर्ड वेव काउंट है वो मैंने आपको बताया कि अब हम फिफ्थ वेव में हो, और यहाँ से अब लग रहा है कि थर्ड वेव के अंदर ग्रेजुअली जा सकते हैं। और ये जो पैटर्न है जब तक ये जो स्विंग लो है प्रोटेक्टेड तब भी वैलिड है, मतलब अगर ये स्विंग लो को उसने ब्रेक कर दिया देन जो हमने अभी मैंने जो प्रीफर्ड वेव काउंट आपके साथ डिस्कस की है वो पूरी एनालिसिस गलत साबित हो जाएगी। अब कुछ ऑल्टरनेट वेव काउंट्स है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो मूव आया है फ्रॉम दिस स्विंग लो 16,431 टू यहाँ पर ये जो स्विंग हाई बनाया दैट इज 18,363, ये क्लियर कट इम्पल्सिव मूव ही लग रहा है, ये मुझे करेक्टिव पैटर्न नहीं लग रही है। और यहाँ पर इसको हमें लेबल भी करना हो तो बहुत ही क्लियर लेबल कर सकते हैं कि दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5, तो ये इम्पल्स मूव लग रहा है। सो हो सकता है कि यहाँ पर ये फिफ्थ ट्रंकेटेड भी हो,
ट्रंकेशन का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है कि फिफ्थ वेव जो है वो मटेरियलाइज होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है एलईओ के अंदर। ये जो वेव 3 का हाई है उससे पहले ही वेव 5 जो है वो टर्मिनेट हो सकता है और उसको हम बोलते हैं ट्रंकेटेड। तो ट्रंकेशन की भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, बट ये एक मेरा जो प्रीफर्ड वेव काउंट नहीं है, बट दिस इज़ जस्ट एन ऑल्टरनेटिव सिनारी, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और दूसरी बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती है यहाँ पर कि अभी भी फोर्थ वेव का करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर ये वेव ए हो सकता है, दिस कुड बी वेव बी और सी के लिए नीचे आए। बट ये जो पॉसिबिलिटीज़ है मुझे मतलब बिल्कुल लग नहीं रही है। वाई? बिकॉज यहाँ पर हम ये जो रिट्रेसमेंट ले, इफ़ वी आर एज्यूमिंग कि यहाँ पर ये जिगजैग स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ये वेव ए जो बना है इट इज़ इन ए 5 वेव लाइक दिस 1 2 3 4 एंड 5, और ये जो बाउंस है यहाँ से ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है, बी वेव है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे बिल्कुल इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि जिगजैग के अंदर ही 5-3-5 स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो वेव ए में अगर 5 वेव्स थे या तो है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वेव बी का जो रिट्रेसमेंट होता है वो आइडियली 0.618 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए कि जो रिट्रेसमेंट है वो 80% से भी ऊपर चला गया है, कभी कभी 80% तक आ सकता है जिगजैग के अंदर वेव बी का रिट्रेसमेंट, बट दिस इज़ मोर देन 80%। सो ये जो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये जो पूरा डिक्लाइन था यहाँ से थर्ड से लेके ये जो वेव ए मैंने मार्क किया है ये वेव ए हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे बिल्कुल नहीं लग रही है। बिकॉज वेव बी जो है इट इज़ वेरी शार्प। और तो और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो यहाँ पर फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि ये जो पूरा मूव है दिस कुड बी एन इम्पल्सिव मूव, ये करेक्टिव मूव हो सकता है। और जब ये स्विंग लो को ब्रेक कर दे तो फिर क्या कि नेक्स्ट इम्पल्स जो है वो स्टार्ट हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो पहला डिक्लाइन है 1 2 3 4 5, दिस कुड बी वेव 1, ये 2 हो सकता है और ये थर्ड वेव हो सकता है। दैट मीन्स कि ये जो पैटर्न हमने लेबल किया था मैंने इनिशियली ए बी सी करके, तो ये करेक्टिव पैटर्न ना रह के ये इम्पल्सिव पैटर्न हो सकती है। बट दीज आर नॉट माई प्रीफर्ड वेव काउंट। जो मेरा प्रीफर्ड वेव काउंट है वो मैंने आपको बता दिया कि ये पैटर्न मुझे करेक्टिव ही लग रही है, दिस इज एन इम्पल्सिव मूव एंड दिस इज एन करेक्टिव मूव। और अब हम फिफ्थ वेव के लिए जा सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आज आपके साथ डिस्कस की है, मेरा जो व्यू मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो आपको ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर रहेगा। थैंक यू।